नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कविता मैम की कक्षा में। तो हम आजकल जो है वो संसद के अंग पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, संसद के अंग जो है वो 3 होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है लोकसभा। हमने पिछली वीडियो में जो वो राष्ट्रपति की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति की संसद में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो क्या क्या कार्य करता है। और आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। ठीक है, आज हम राज्यसभा के बारे में डिस्कशन करेंगे। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है हमको कि मतलब राज्यसभा मतलब किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व करना। यहाँ यहाँ पे जो है वो राज्यों का मतलब ये नहीं कि सिर्फ राज्य पर, राज्य और संघ दोनों क्षेत्रों पर जो है वो राज्यसभा जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के आर्टिकल 80 में जो है वो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 80 में हमें ये बताया गया है कि राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो कितने मेंबर होंगे, 250। टोटल मेंबर 250 होंगे। इसमें 238 सदस्य जो हैं वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आएंगे। ठीक है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको मनोनीत करता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो 12 हैं, राष्ट्रपति जो है वो उन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से जिसमें उनका जो है वो विशेष ज्ञान होता है या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, उनको जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये 12 मेंबर ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति इनको इसलिए मनोनीत करता है क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र में पूरे अनुभवी होते हैं। तो आगे चलते हैं। राज्यसभा में जो है राज्य एवं संघ राज्य जो क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनके जो स्थानों का आवंटन होता है वो हमारे 4th शेड्यूल में दिए गए उपबंधों के अनुसार ही दिया जाता है। ठीक है। राज्यसभा के लिए जो राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की जो सीटों का आवंटन होता है वो होता है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है। इसलिए इसको अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में अधिक जनसंख्या में प्रतिनिधि तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में कम संख्या में प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। ठीक है। अब देखो, वर्तमान में राज्यसभा में है 245 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में हैं, जिसमें जो है 225 सदस्य जो हैं वो राज्यों से निर्वाचित हैं। और इसमें जो है वो जो 8 सदस्य जो हैं वो हमारे केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उससे निर्वाचित हैं। और जो 12 सदस्य हैं जो मैंने बताया आपको पीछे की 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से जो है वो उसको मनोनीत करता है। वो राष्ट्रपति के द्वारा ही वो मनोनीत किए जाते हैं। इम्पोर्टेंट नोट है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में ये नियम था कि जो राज्यसभा में निर्वाचित होने वाला जो व्यक्ति है वो राज्यसभा मतलब जो वो राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। पर जो है वो वर्ष 2002 में संसद द्वारा ये नियम में जो बदलाव कर दिया गया और उन्होंने जो है वो जो पहले गुप्त मतदान के माध्यम से होता था जो निर्वाचन होता था, और 2003 के संशोधन के द्वारा जो है वो गुप्त मतदान का अनिवार्यता को समाप्त करके खुले मतदान की व्यवस्था को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि राज्यसभा की संरचना संविधान के किस आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82। आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ताकि मैं ऐसे ही आगे आपके लिए और नई नई वीडियोस ला सकूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।